नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत साइज एंड लोकेशन, मतलब भारत आकार और स्थिति। ये टॉपिक 9th क्लास सब्जेक्ट का है, 9th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है और इसको हम नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और आप लोग इस पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। और अब मैं 9th क्लास 10th 11th 12th जो आपका सोशल साइंस से सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट पर मैं डिटेल में अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, इसको समझाऊँगा, एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि मेरे साथ जुड़िए। स्टडी JRD यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए और हो सके तो दूसरों को शेयर भी करिए। जो हम लोगों के साथ वो भी लोग जुड़ेंगे, हम लोग एक मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे से आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। कंटेंट ऑलरेडी हमारे बुक्स में है, अपने NCERT आपके पास बुक्स है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या है कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं, समझने में आपको इजी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का देर का है। तो कोशिश करना कि इससे वीडियो से आप समझ पाओ। मैं भी कोशिश करूँगा पूरा आपको 100% गारंटी की इसको सिखाऊँ, और विथ ट्रिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें यूज करूँगा कि आपको रट्टा मार पद्धति अपनानी नहीं पड़ेगी। मतलब कम से कम आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। समझने के साथ साथ हम ट्रिक वगैरह यूज करेंगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम थोड़ा सा बेसिक 6th क्लास में भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी हमारा NCERT का सोशल साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक है वो हम क्लियर करेंगे इस एक सीरीज़ के थ्रू। और प्ले लिस्ट पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक सबका सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास वाइज मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इसको कंटिन्यू देखिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे एनी टाइम, क्योंकि इंडिया के बारे में दे रखा है और इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन वगैरह क्या है, कैसे इसको पढ़ना है, इसमें मैपिंग वगैरह दे रखी है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसको हम क्या करते हैं, बोरिंग बना देते हैं। बोरिंग नहीं बनाना, इसको हमें इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और एक कंसेप्ट के साथ में इसको सीखना भी है। तो हमारे लिए एक ईजी यूट्यूब में आपको पढ़ने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरा काम यही है कि आपको बिना रटे पटे आराम से कंसेप्ट के साथ में क्लियर करवाए और आपको याद हो जाए आराम से। और ट्रिक भी बहुत सारी मैं इसमें यूज करूँगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। मैन भारत दिख रहा है आपको, लिखा हुआ ऊपर, और आकार और स्थिति मतलब क्या है, इंडिया की साइज देखना है और उसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन इससे पहले हम 6th क्लास में पढ़ के आए हैं, बट आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो इसको आपको समझने में इजी नहीं होगा। इसमें क्या दे रखा है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अब इंडिया के बारे में दे रखा है, इंडिया क्या है, जो वर्ल्ड की जितनी भी संस्कृति है उसमें से एक कौन सी संस्कृति है, इंडिया है। इंडिया को हमें यहाँ पढ़ना है। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। बहुत सारी संस्कृति हमने पढ़ी है, यूनान की कल्चर पढ़ा है, मिस्र की सभ्यता पढ़ा है, इसके अलावा रोमन सभ्यता पढ़ा होगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट कल्चर है वो हमारी इंडियन कल्चर है, इसके बारे में दे रखा है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैक्टर्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब क्या होता है, दशक। डिकेड्स का मतलब हो गया दशक। 5 डिकेड्स में हमने क्या सीखा है, इसको बहुत सारी चीज़ें। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी मतलब बहुमुखी क्या हो गया, बहुमुखी उन्नति का मतलब क्या, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने क्या किया, बढ़ चढ़ के उन्नति मिली हमें, ये हमें इसमें बताया गया है। फिर कौन कौन सा दे रखा है, अब इसमें दे, इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। किसमें, एक तो एग्रीकल्चर दे रखा है, एग्रीकल्चर इट मीन्स कृषि। फिर दे रखा इंडस्ट्री मतलब उद्योग, और टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब टेक्नोलॉजी भी हमें, तकनीकी रूप से भी हम आगे बढ़े हैं। जब आप लोग देख रहे हैं हम लोग तो टेक्निक का यूज़ करते हुए, अब मैं कहाँ बैठा हूँ, आप लोग कहाँ बैठे, ऑनलाइन हम टीचिंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला है। इंडिया हैज़ ऑल्सो contributed significantly to the making of the of world history।
अब इंडिया ने क्या किया है, वर्ल्ड में, विश्व में एक इतिहास में महत्वपूर्ण अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। किसने? भारत ने वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र में भारत क्या बढ़ा है। पिछले जितने भी हम लोग आज़ाद कब हुए थे बच्चों, 1947 के बाद से लेकर कंटिन्यू क्या कर रहा है, भारत प्रोग्रेस कर रहा कंटिन्यू। आज कितने वर्ष हो गए, तकरीबन 78 के आसपास वर्ष हो गए हमारे आज़ाद होने के बाद में। और लगातार हम क्या कर रहे हैं, देश की उन्नति के साथ साथ वैश्विक उन्नति में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। कौन? भारत। चाहे कृषि का मैटर हो, इंडस्ट्री का मैटर हो, पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी का, कल्चरल, स्पेस, जितने भी हमारे सेक्टर है, या हेल्थ का ले लीजिए, सब जगह इंडिया क्या कर रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है और दूसरों की हेल्प भी कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट भी माना जाता है। ठीक है। ओवरऑल का डेवलपमेंट क्या हो गया, सर्वांगीण विकास। इसका मतलब ये हो गया, जब मैं आपको एसएसटी पढ़ा रहा हूँ तो एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सबको भी हमें समझना है। इसके साथ साथ में साइंस, मैथ मतलब विज्ञान, गणित हो गया आपका, और इसके अलावा जो सामाजिक विज्ञान के अलावा जितनी भी आपकी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, जो मानवीय की, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज के सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी या अदर जो लैंग्वेज होती है, उन सबको भी हमें क्या करना है, अच्छे से साथ में सीखना है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें क्या करेगी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारा और डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स भी चाहिए, हमें म्यूजिक भी सीखना है, आर्ट भी सीखना है। ये सब क्या है, हमारी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये हमें इसमें स्टार्टिंग देर का है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या देर का है, स्थिति मतलब क्या हो गया, लोकेशन। ये हो गया हमारा लोकेशन। अब इंडिया के बारे में देर का लोकेशन क्या है। भारत एक विशाल देश है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। वास्ट का मतलब था विशाल, विशाल कंट्री, लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिगर नंबर 1.1। ए मैन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड नंबर कितना, 8 डिग्री 4 मिनट, एन का मतलब होगा नॉर्थ, उत्तरी, एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न, एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा एक डाटा दे रखा है, इसको हमें याद रखना है। इसका मतलब क्या होगा, इंडिया एक वास्ट कंट्री, कैसे, विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, इतना छोटा सा देश नहीं है, काफ़ी बड़ा देश है ये। वैश्विक स्तर पर इसका 7वां नंबर लगता है। लेकिन अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे तो इसका मुख्य भाग क्या होगा। जैसे अब इंडिया आगे आएगा तो अब बात करेंगे इंडिया का क्या है। ये वाला पार्ट ऐसा, ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है। फिर इन्हें क्या हो गया, ऐसे थोड़ा सा निकालिए, तो ये वाला पार्ट हो गया इंडिया का, ऐसा वाला। तो इंडिया का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसी लाइन है तो इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटना मतलब लेटते कैसे हम लोग, सो जाते हैं ना, ऐसे लेटना, तो वो होता है आपका क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। और ऐसी लाइन, इसको क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अक्षांश बोलेंगे। अब हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप छोटे छोटे वर्ड की तरह नहीं समझना है। अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे, अक्षांश। ये लाइन अक्षांश की है। और दूसरी ये वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतर। हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतर। मतलब हो गया, इधर ध्यान दो, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी को हमने क्या किया, ऊपर से ऐसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, और फिर हमने नीचे से साइड में क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रुको, इसके लिए मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, रेड। अभी रेड क्या है, ये तो है हमारी लेटीट्यूड है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब क्या हो गया, अक्षांश। ये हमारी अक्षांश है। फिर ये लाइन हो गई और फिर ये लाइन हो गई, इसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में आ रही, तो क्या बन जाएगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नहीं कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और ये होगी वापस कितनी
23.5 डिग्री हो जाएगी। इसको तो बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या होगा? मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा को किसने देखा? मकर रेखा, ये आपको याद रखना है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा नॉर्थ में आएगा। ये तो क्या हमारी लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। मतलब दो अक्षांशों को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। दो पार्ट को मिला रही है ना, एक नॉर्थ में, एक नॉर्थ के अपने ईस्ट में और एक साउथ में। ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है। और इसके ऊपर वाला पार्ट हमने किस में लिया? ये हम ले लिया था। तो ये वाला हमने किस में ले लिया? ऊपर वाला, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है। एक तो अर्थ को क्या किया? ऐसे डिवाइड किया, फिर ये वाला पार्ट किया, ये हमने अक्षांश वाइज डिवाइड किया। फिर अर्थ को ऊपर से लेकर ये ऐसे डिवाइड किया, फिर हमने ऐसे डिवाइड किया। तो अर्थ के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। टोटल सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। उसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो इससे क्या बन जाएगा? 360। अब इसी में हमने क्या किया? हमारा पृथ्वी में कहाँ पे आ रहा है? भारत, वो हमें दिखाना है यहाँ पे। तो भारत तो एक तो अक्षांश वाइज देखना है, दूसरा देशांतर वाइज देखना है। अक्षांश का मतलब हो गया लेटीट्यूड, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, दो अक्ष को मिलाने वाली रेखा है। और देशांतर हो गया देशों के बीच अंतर करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? देशांतर। और इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब लंबी लाइन आएगी, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं लॉन्ग। लॉन्ग एंड लंबा, लंबे से क्या रखना है? लॉन्गिट्यूड याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये हमें यहाँ पढ़ना है। इंडिया का कितना है वो हम यहाँ समझेंगे। फिर आगे क्या दे रहे हैं? अब इंडिया का कितना आ रहा है? वैसे मैप आ रहा है, उसको हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ ध्यान लीजिए। इंडिया का आ रहा है, ये वाला पार्ट है। जैसे मान लीजिए इंडिया ये वाला है, ये इंडिया है। अब इंडिया में क्या है? ये दे रहा अक्षांश। अक्षांश की रेखा कैसी है? ऐसी वाली है, ये अक्षांश है। ये क्या है? अक्षांश। ये लाइन कौन सी है? अक्षांश की। अब यहाँ से कितना इंडिया स्टार्ट हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट क्या दे रखा है? नॉर्थ। एन का मतलब क्या हो गया? उत्तर। यहाँ से लेकर इंडिया क्या करेगा? इधर तक आना है इंडिया को। और यहाँ तक कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। तो और ये क्या बन जाएगा? ये भी नॉर्थ। ये ध्यान देना है, जीरो को ये गोल हो रहा है, इसको तो बोलते हैं डिग्री। और एक ऐसा डॉट दिया उसको बोलते हैं मिनट, और डबल डॉट दिया उसको बोलते हैं सेकंड। मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितना टाइम? 60 मिनट। तो जैसे 1 घंटा होगा तो वो 1 डिग्री में चेंज होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये कंडीशन यहाँ बननी हुई है। क्या? ये मिनट है और ये डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में हो गया। फिर ये तो क्या है? अक्षांश वाइज। अब आगे क्या पूछ रहा है? 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके, पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है? इंडिया का विस्तार है। इधर इधर ये लंबाई, ऐसे विस्तार। ये तो क्या होगा? लंबा। और ये क्या है? चौड़ा कितना है? तो यहाँ से लेके ये इंडिया का और पार्ट बन जाएगा। इधर कितना है? इधर आएगा 68 डिग्री, फिर देख रखा है 7 मिनट ईस्ट दे रखा है। ईस्ट क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो ये नॉर्थ का, ये हो गया साउथ का। फिर हमने बोला पृथ्वी को हमने ऊपर से और डिवाइड किया, तो ऊपर से ऐड किया तो ये वाला पार्ट किस में चला गया? इसको पार्ट को बोला कौन सा? वेस्ट। और इस वाला पार्ट को क्या बोला? इसको बोला ईस्ट। मतलब ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है, और ये नॉर्थ में है, ये साउथ में। याद रहेगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ऐसे हमारा इंडिया कौन सा पार्ट मारा है? यहाँ आ रहा है इंडिया। ठीक है। तो यहाँ आएगा कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। आगे जाएगा कितना? यहाँ आगे जाएगा तो आएगा
97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी किस में आएगा, ईस्ट में। ये हमारे भारत का क्या है, अक्षांश वाइज और देशांतर वाइज विस्तार है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया, इसको और मैप में आगे और समझेंगे। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ क्या दे रखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में क्या दे रखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। ये देखो 23 डिग्री और 30 मिनट। 30 मिनट होती मतलब क्या हो गया, वो आधा मिनट हो जाता है, और 30 मिनट हो गया आधा घंटा हो गया। आधा घंटे का मतलब क्या हो गया, 0.5 हो गया, हुआ नहीं हुआ, इसलिए हम इसको 23.5 डिग्री बोलते हैं। उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती। कौन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कैसे करती है, देखो यहाँ देखो, ये वाला हमारा इंडिया का पार्ट, ये गुजरात का पार्ट हो गया, देखो नीचे हो, और ये नीचे जाते हैं हम, ये वाला। ऐसा हमारा क्या है, मैप है, ये इंडिया का मैप है। अब इंडिया को क्या करती है, लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये लाइन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ये गुजरात से यहाँ से निकलती है और ये ऐसे निकलती है, इसका नाम क्या हो गया, कर्क रेखा। क्या नाम है भाई, कर्क रेखा। और ये भारत को लगभग क्या करती है, ऑलमोस्ट इक्वल 2 पार्ट में क्या करती है, विभाजित कर देती है, बांट देती है। और कितने राज्यों से जाती है, ये भारत के 8 राज्यों से क्या होती है, पास होती है। नाम क्या है, 8, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, खास, उससे क्या हो जाएगी, ये पास। तो आपको ये ध्यान देना, क्या कर्क रेखा इसलिए खास है क्योंकि ये भारत के 8 राज्यों से पास होती है। याद रहेगा नहीं रहेगा, 8 राज्यों की क्या होती है, पास। पास का मतलब क्यों, क्या, गुजरना। पास का मतलब क्या होता है, गुजरना, पास होती है। और हमें इसको याद करना, खास है, 8 है, पास है, ये ध्यान रखना आप। 8 राज्य जी, कौन कौन सा, यहाँ याद रखो, गुजरात, जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान, एम फॉर मध्य प्रदेश, सी एस फॉर छत्तीसगढ़। फिर यहाँ आता झारखंड, झारखंड को क्या बोलेंगे, जे एस, झारखंड। फिर आता बंगाल, फिर आता त्रिपुरा, और फिर आता मिजोरम। ठीक है, इसका भी मैं ट्रिक देता हूँ, यहाँ देखो, गु रा मस, गुरामस, नाम क्या है, गुरामस, बुरा मत देखो, गुरामस एक हो गया ये। फिर क्या देर का है, झ ब, झब मित्र, इतना तो आपको याद रहेगा, गुरामस जब मित्र, गुरामस देखो जब मित्र। गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़। झ से क्या बन जाएगा, झारखंड। ब से क्या बन जाएगा, बंगाल। मी से बन गया, मी लास्ट में आएगा वैसे मिजोरम, लेकिन मैं मित्र बनने के लिए एक थोड़ा ट्रिक यूज करने के लिए क्या लिखा, मित्र लिखा, क्योंकि मित्र बाद में आता है, और मी मिजोरम और त्रिपुरा पहले आता है। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। याद रहेगा नहीं रहेगा, 8 राज्य, खास राज्य 8 राज्य, क्या कौन सी है, पास होती कौन सी, कर्क रेखा। राज्य कौन से, गुरा मत्स्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिला के कितने, 8 राज्यों से। तो ये आपको 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित कर देती है, ये ध्यान देना है। फिर देखो, मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। मुख्य भूमि है, ये हमारी क्या है, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि किसे बोलेंगे, मेन लैंड किसको बोला जाता है, बताओ, जो डायरेक्ट क्या हो, हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ भाग हो। और हमारी ज़मीन मेन ज़मीन से जुड़ा हुआ भाग नहीं है, बीच में किसी पानी का ब्रेक वगैरह आ गया, दूर हो गया हमसे, तो उसको हमें मेन ज़मीन का पार्ट नहीं मानते।
मुख्य ज़मीन का होता है मतलब पानी से कटा हुआ भाग नहीं होना चाहिए हमारा, समझा रहा है यार। तो ये क्या है, यहाँ पर आता कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थोड़ा नीचे जाता है ऐसा, और इधर आता कौन सा, लक्षद्वीप। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, याद रहेगा। और ये वाली खाड़ी कौन सी है, ये बंगाल की खाड़ी है। क्यों खाड़ी बंगाल, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश, पहले इसको हम बंगाल बोलते थे पूरे पार्ट को, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल क्या बन गया, पाकिस्तान बना था, पूर्वी पाकिस्तान। बाद में 1971 में क्या बना, बांग्लादेश बन गया। तो ये बंगाल के नाम पर इस खाड़ी का नाम क्या रखा, बंगाल की खाड़ी नाम रखा। और उसके नीचे कौन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो बंगाल की खाड़ी में आता कौन सा, अंडमान निकोबार आइलैंड। और ये पश्चिम वाला पार्ट है, इसका नाम क्या है, अरब नाम है, अरब सागर। अरब सागर क्यों नाम है, क्योंकि अरेबियन प्रायद्वीप कहाँ आता है, ऊपर आता है, इधर जाते हैं, ये अरेबियन प्रायद्वीप है। तो उसके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, अरब सागर नाम रखा, अरेबियन सी नाम रखा। और इसमें हमारा कौन सा है, लक्षद्वीप। हमारा लक्ष्य कहाँ है, अरब सागर पर है, इसलिए हमारा अरब सागर में लक्षद्वीप भी है, याद रखना है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, अरब सागर में है। और अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो। इन द्वीप समूह का कितना विस्तार है वो हमें क्या करना है, एटलस के थ्रू इसको समझना है। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसको हमने अभी समझा है, आगे हम और इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़िए। फॉर्मेलिटीज करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे सर ऐसे ही टाइम पास हो गया हमारा। टाइम पास नहीं करना है आपको, थोड़ा सा क्या निकालना है, टाइम निकाल के इसको रीड करना है, बुक्स को भी और फिर चैप्टर को भी, और फिर समझना भी ज़रूरी। चलो आ जाओ इधर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हम क्या जानते हैं भाई, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, उसका क्या हो गया भाई, उसका देहांत हो गया। कैसे देहांत हो गया, सुनामी आई 2004 में और लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। देहांत का मतलब क्या हो गया, उसकी बेचारी की मृत्यु हो गई, पानी के अंदर डूब गया। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंदिरा पॉइंट या इंदिरा यूनियन, इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमरीड अंडर द सी वाटर 2004। 4 में क्या हो गया, ये भगवान को प्यारा हो गया, कौन, इंदिरा पॉइंट। कहाँ गया इंदिरा पॉइंट भाई, ये रहा, ये डूब गया क्योंकि 4 में आ गई, सुनामी आ गई, सुनामी की वजह से लहरें बड़ी ऊपर उठती है और पानी थोड़ा अंदर आ गया, और जब रिश्ता थोड़ा सा बड़ा उससे इंदिरा पॉइंट हमारा पानी के अंदर जम हो गया। जैसे हमारी क्या द्वारिका है, वैसे ये जलमग्न हो गया, कौन सा, ये वाला पार्ट। तो वो तो ऊपर क्या बढ़ा, आकार बढ़ा। अब आ जाओ कौन, आकार नहीं, लोकेशन पढ़ ली, अब आओ आकार। आकार का मतलब क्या हुआ, साइज, हिंदी में आकार, इंग्लिश में साइज। अब हमारा आकार कितना है वो हमें ध्यान देना है। भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका एग्जैक्ट डाटा आपको बता रहा हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वर्ग, वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263। याद रहेगा नहीं रहेगा, ये कोशिश करना, याद रह जाएगा आपको, नहीं रहे तो देखेंगे इसका जुगाड़ भी बढ़ाएंगे। शॉर्ट में याद रखो 32.8, ठीक है। 32.8 कैसे, 3 के क्या करो, डबल करो तो कितना हो जाएगा, 6 में क्या जोड़ो, 2, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपको याद आएगा 32.8। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। एग्जाम में कभी बार ऐसे कोटेशन देके क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कथन राइट है या रॉन्ग है। क्या, इंडिया टोटल एरियाज अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जितना भौगोलिक का पार्ट कितना है, उसका 2.4 हमारे भारत के पास में है, ज़मीन का पार्ट कितना, 2.4। याद रखना, 2 का डबल कितना आया, 4, लेकिन बीच में क्या लगाना, पॉइंट, 2.4 हमारे पास क्या है, ज़मीन है।
चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हम वर्ल्ड का कौन सा है, 7 नंबर का कॉन्टिनेंट है। कौन सा, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया क्या 7 नंबर का। तो यार इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो ये भी इसमें क्या हो जाता है, इंक्लूड होता है। कितना है भारत की स्थल सीमा कितनी है भाई, स्थल सीमा का मतलब क्या हुआ, देखो मैं यहाँ और इसको समझाता हूँ अच्छे से। पीछे हमने मैप बनाया था ना भाई, कोई बात नहीं, ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है, ये हमारा मैप ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी बाउंड्री लेना है। ये पूरी बाउंड्री क्या है, ये वाली बाउंड्री, इसकी किलोमीटर कितना है, ये हमारा क्या है मेन लैंड का, इसका बाउंड्री का क्या किलोमीटर में देखना है। यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, कितना किलोमीटर हो रहा है, ये हमें ध्यान देना है। एरिया कितना बताया था, पूरा एरिया 3,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अभी बाउंड्री कितना किलोमीटर है वो हमें देखना है। स्थल सीमा लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके समूह के साथ में कितना है, ये हमारी सीमा है। कौन सी, समुद्र की। आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इसका हम जुगाड़ अब बैठाते हैं। ये तो क्या बोल रहा है, स्थल सीमा। स्थल सीमा का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक हमें क्या करना है, स्थल सीमा लेनी। किधर, गुजरात के बाद में ऊपर पाकिस्तान से टच हो जाना है। और इधर क्या रहेगा, यहाँ म्यांमार आ जाता नीचे लास्ट तक, ठीक है, म्यांमार, और इस बीच में आता है बांग्लादेश। तो यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया क्या है, किसका पार्ट बनेगा, ये किसका पार्ट बनेगा भाई, ये हमारी क्या है, जलीय सीमा है। और इसमें कौन सा, ये दो साइड में 2 आइलैंड भी है, वो भी हमारे साथ में है। तो ये टोटल कितनी है, ये है 7,516.6 किलोमीटर है। कितना, जल वाला पार्ट की, ये वाला और ये दोनों अंडमान निकोबार आइलैंड की बाउंड्री को मिला के कितना हुआ, 7,516.6 किलोमीटर। 7 - 2 कर दिया कितना, 5, प्लस माइनस क्या कर दिया 1, फिर 5 क्या कर दिया 6 कर दिया, ऐसे 75-16। 75-16 क्या है, हमारी जल सीमा है या समुद्री सीमा। तो ये ऊपर वाली बाउंड्री कितनी है, ऊपर की बाउंड्री आप ध्यान दो, ये वाली बाउंड्री क्या है, यहाँ से लेके ये पूरी बाउंड्री है आपके 15,200 किलोमीटर। मतलब स्थलीय सीमा हमारे पास ज़्यादा है और समुद्री सीमा हमारे पास क्या है, कम है, लगभग आधी है, याद लेना। इसका जस्ट क्या करना, डबल करोगे तो किसका नंबर आएगा, तकरीबन ये आएगा। 75 का डबल कितना हुआ, 150 हुआ, नहीं हुआ, तो 152 हो गया, मतलब 150 के करीब हो गया। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें ज़्यादा कोई है नहीं, ये हमारी क्या है, टोटल लेंथ का पार्ट है, ठीक है। कोस्टल हो गया, भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितना, 15,200 किलोमीटर। और समुद्री सीमा तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ में 7516.6 किलोमीटर है। तो ये तो हो गया हमारा एक फैक्ट था, हमें याद हो गया। याद रखना, इंदिरा पॉइंट कब डूबा, 2004 में। भगवान को क्या हो गया, प्यारा, कौन, इंदिरा पॉइंट। अब आ जाओ यहाँ हमारे मैप के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप को हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्ल्ड का मानचित्र, विश्व का क्या मानचित्र। इसका मैंने 6th क्लास में ऑलरेडी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे आपके अपलोड किया हुआ है वैसे ही, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पहले याद करना क्या, विश्व के कितने महाद्वीप है और कितने महासागर है। इसको डिटेल में वीडियो देखना है तो भी मैंने डाला हुआ, फिर भी मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा डिटेल में समझा दूँ। अब सबसे पहले किसका नाम आएगा, जिसका नाम है एशिया। ये पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर, याद रखना है।
मतलब क्या, क्षेत्रफल वाइज और जनसंख्या वाइज भी क्या है, विश्व में फर्स्ट नंबर का एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया प्रथम नंबर का महाद्वीप है जिसका नाम क्या है, एशिया। ए फॉर एशिया याद रखो। पहले एक ट्रिक दे देता हूँ आपको, इधर ए एन ए क्या बन गया, आना। किधर आना, मेरे पास नहीं, रुको अभी, आना, आना हो गया। अब आना के बाद में क्या, एस ए, फिर वापस ए और फिर एन, आना सान। आना का मतलब क्या हो गया, आगे बताता हूँ। और फिर देर का आना सान, और फिर देर का आना सान से, और फिर देर का ई का मतलब क्या कर देंगे हम, यूरोप। ई का मतलब क्या होगा, यूरोप। और चलेंगे कहाँ, चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया याद रखो। अभी ए फॉर क्या, एशिया। ए का मतलब क्या हो गया, एशिया। एरिया वाइज सेकंड नंबर कौन, अफ्रीका। तो सेकंड नंबर कौन हो गया, ए फॉर अफ्रीका। दो याद बनिया, आना सान से यूरोप में चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया करेंगे पार्टी, ठीक है। और पार्टी के लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, पैसा। तो वो भी आपको यहाँ लिख के रखता हूँ, पैसा। पैसा से भी क्या बनाते हैं हम, याद करवाते हैं आपको, पैसा। पैसा फेंक तमाशा देख, इधर ध्यान देना है। आना सान, तो ए डबल का मीनिंग आपको समझा है, एशिया और अफ्रीका। फिर आना, ना का मतलब क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका। क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका क्या बन जाएगा, तीसरे नंबर का कंट्री कॉन्टिनेंट। आना सान, अब सान में आ जाओ। सा का मतलब क्या हो गया, चलो अब साउथ अमेरिका। क्या हो गया, साउथ अमेरिका। एन, एन से क्या बन जाएगा, एन से हमारा ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, जहाँ आज तक कोई नहीं टिका, इसका नाम क्या है, अंटार्कटिका। ये कौन से नंबर पर, एरिया वाइज 5वां नंबर है इसका। फिर से, तो से कोई कुछ नहीं बनाना है। यूरोप, यूरोप हमें पता है यहाँ पर है, और ये 6 नंबर का क्या है, महाद्वीप है। यूरोप 6 नंबर का एरिया वाइज या क्षेत्रफल वाइज महाद्वीप है जिसका नाम क्या है, यूरोप। और लास्ट में कौन बचेगा, लास्ट में हम पार्टी करने कहाँ जाने वाले हैं, यूरोप के बाद में जाएंगे डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया आपका 7वें नंबर का महाद्वीप। कितने महाद्वीप है भाई, 5 + 2, 5 + 2 कितने हो गए, 7। अब याद रखना, फिर याद करा रहा हूँ। आना सान से यूरोप में चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। आपका एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महादीप। आपका दोस्त, वो आपको बुला रहा है, कहाँ, यूरोप बुला रहा है। और कहाँ जाना आपको, ऑस्ट्रेलिया जाना। लेकिन आएंगे कैसे, आना सान से, दोस्ती से आना एकदम। शान, शान का मतलब ये होता है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक के थ्रू आपको ये समझाया, तो इसके लिए एस एस आता है। तो आपको ये आपको नहीं ध्यान नहीं देना, इधर आपको ट्रिक याद रखनी है, याद रहेगा। और ये क्षेत्रफल वाइज है, एरिया वाइज, इसमें नो कन्फ्यूजन है आपका, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या, महाद्वीप। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। और सबसे छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलर, ऑस्ट्रेलिया ऐसे याद रहो। और सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा एशिया, एशिया। और ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके वहाँ पर कोई लोग नहीं रहता है, पॉपुलेशन लेस है, उसका नाम है अंटार्कटिका। जो दिया हुआ टिका, लेकिन टिकता कोई नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट। अब इसके साथ में और क्या याद करना है, इंडिया कहाँ है और इस कॉन्टिनेंट पे, इंडिया आता है देखो यहाँ पे, ये देख लो, ये हमारा भारत देश, बड़ा महान देश, ये भारत है। और ये भारत कहाँ आ रहा है, एशिया के दक्षिण वाले भाग में। एशिया का देखो, ये तो है नॉर्थ मतलब उत्तर, ये है पूर्व, और ये है दक्षिण, और ये कौन सा, पश्चिम। एशिया के भी क्या हो गए 4 पार्ट, और यहाँ बीच में आएगा सेंट्रल एशिया।
तो एशिया के कितने पार्ट हो गए? 5। 5 में भारत का, भारत है दक्षिण एशिया का, भारत एक भाग है दक्षिण एशिया का। इसको उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। भारत और आसपास के देशों को मिलाकर क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। महाद्वीप का एक भाग को बोलेंगे उपमहाद्वीप। तो भारत क्या है? उसका पार्ट है या उसका भाग है। ठीक है, ये तो भारत हो गया। अब इसमें ये भी देखो, एक तो क्या है, यहाँ से क्या जा रही? इक्वेटर लाइन जा रही, दिख रहा है आपको? ये इक्वेटर लाइन। कभी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है? नाम क्या? भूमध्य, मतलब पृथ्वी की मध्य वाली रेखा को क्या बोलेंगे? भूमध्य। तो ये आपको याद रखना, 2 महाद्वीपों से निकलती। कौन कौन सा? 3 महाद्वीपों से। कौन सा? एक तो एशिया, और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का भी पार्ट आता है। मैन आपके 3 है, और डिटेल में जाएंगे तो 4। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ये 3 मैन कौन से महाद्वीप है। ये होगा। एक ऊपर से और लाइन आती, इसका भी नाम याद रखो। इसका नाम क्या है? ग्रीनविच लाइन है। इसका नाम क्या है? ग्रीनविच लाइन है। और इसको टाइम लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम लाइन। आपका टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 से क्या बन जाओगे? हीरो। तो ये क्या बन जाएगी? 0 से हीरो, मतलब हो गई ग्रीनविच रेखा। और यहीं से आपको क्या होता है? समय रेखा मानी जाती है। समय का निर्धारण कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। ग्रीनविच लाइन या टाइम रेखा या समय रेखा भी बोलते हैं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। और ये लंदन के शहर से निकलती है, क्योंकि उस समय विश्व में किसका राज था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता भाई? तो पूरे दुनिया पर राज किसका? किसका राज? ब्रिटेन का। तो जहाँ पर भी सन जा रहा है, पृथ्वी घूमती रहती है, गोल है, तो सब जगह क्या आ रहा है? ब्रिटेन के लोग ही रहते हैं। इसलिए सूर्य उदय होने वाला नहीं है और अस्त होने वाले नहीं है, जगह जगह उनका उदय ही होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये क्या होती है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, और लास्ट में कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। और भारत किस में आता है? भारत आता है पूर्व में आता है। कौन से में आता है भाई? पूर्व में। कैसे? ये आपको दिखाता हूँ। एक तो 20 में से बांटा अक्षांश भाई, तो ऊपर वाला भाग को क्या बोला? इसका नाम हमने दिया उत्तर। इसका उत्तर क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। इसका नाम क्या? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध इंग्लिश में बोलते हैं साउथर्न या सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ये हो गया। अब अर्थ को हमने 2 पार्ट में ऊपर से और डिवाइड करते हैं, और करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इधर वाला पार्ट को तो बोला पश्चिम। इसका नाम क्या दिया? पश्चिम। और इसका नाम क्या दिया? पूर्व। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईस्ट। और ये होगा वेस्ट। इसका नाम क्या? वेस्ट। वेस्ट वाले करेंगे रेस्ट, और ईस्ट वाले करेंगे क्या? ईस्ट इज वेस्ट। या और ईस्ट में क्या आ रहा है? भारत आ रहा है। लेकिन भारत ईस्ट में, साउथ में या नॉर्थ में? नॉर्थ में। तो इंडिया का पोजीशन क्या है? ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे भाई। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। समझ में आया? भारत किसके बीच में है? भूगोल पर या ग्लोब पर नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में भारत की स्थिति है। ये देख रहा है ना बात? येलो येलो। समझ में आया नहीं आया? ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ, लेकिन बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, ये तो हमारा यूरोप का हो गया। भारत की कंडीशन होगी, कौन कौन सी रेखा कहाँ से जाती है। अब हम लास्ट देख लेते हैं, इसके साथ साथ में ओशियन भी देख लेते हैं। ओशियन का मतलब महासागर, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। चलो अब यहाँ आ जाओ। अब इसमें भी क्या है? एक और ट्रिक देते हैं यहाँ पर भी। यहाँ आप लिखेंगे पैसा, PAISA, पैसा। P फॉर क्या बन जाएगा? पैसिफिक। पैसिफिक। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत। इसको क्या बोलते हैं? प्रशांत। जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या रहता है? शांत।
तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। नाम से पता लग रहा प्रशांत है, इसका बड़ा है प्रशांत। और ये सर्कल नुमा भी है, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें काम की चीज़ें पढ़नी है। प्रशांत। और ये कौन सा है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं। और ये नंबर 1 है किसमें? एरिया वाइज। और इसी के अंदर क्या है, इधर की तरफ आएगा, विश्व का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा? डीपेस्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे गहरा पॉइंट कौन सा? सबसे गर्त वाला पॉइंट कौन सा? उसका नाम क्या है? आपका एक दोस्त है, गया गड्ढे में, बोल रहा क्या, मेरी और आओ, मेरी और आना, तो उसका नाम होगा मेरियाना। क्या नाम? मेरियाना। 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 गर्त। गर्त का मतलब क्या है? गड्ढा। गर्त का मतलब क्या हो गया? गड्ढा। ये प्रशांत महासागर में ही है, याद रखना है। और ये तकरीबन कितना? 11,022 मीटर गहरा है। ये 11,022 मीटर मतलब कि तकरीबन 11 किलोमीटर डीप है, गड्ढा है। पॉइंट कौन सा यहाँ से? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, 8,848। तो ये आपको 2 चीज़ें याद रख लो। अब एरिया वाइज सेकंड नंबर कौन सा महाद्वीप? अटलांटिक महाद्वीप है। कौन सा है? अटलांटिक। अटलांटिक। तो ये आपको याद रखना है, अटलांटिक। और ये एस टाइप का क्या है? महाद्वीप भी है। इसका नाम दूसरे नंबर ए पर क्या बन जाएगा? अटलांटिक। ये आपको याद रखना। और विश्व का सबसे व्यस्तम मार्ग वाला या व्यस्तम बंदरगाह महासागर कौन सा है? सबसे बिजी महासागर कौन सा है? अटलांटिक ही है। एनी टाइम वहाँ पर क्या रहे, लोग अटक जाते हैं, तो नाम क्या रख गया? अटलांटिक। क्यों अटकते हैं? क्योंकि यहाँ जहाज आते रहते हैं एनी टाइम, इधर 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 इधर, तो उसका नाम है अटलांटिक। थर्ड नंबर कौन सा? आई से क्या बनेगा? इंडिया बनेगा। तो इसको बोलते इंडियन ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडियन ओशन। और ये तीसरे नंबर का एरिया। और ये इसका एरिया कैसा है? ऐसे ट्रायंगल नुमा में, त्रिभुजाकार है, आता कौन सा? इंडियन ओशन। फिर आ जाओ साउथर्न। एस पर क्या बन जाएगा? इधर आएगा, साउथर्न आएगा, साउथर्न या सदर्न ओशियन आएगा। सदर्न ओशियन का मतलब क्या? दक्षिणी महासागर। ये आता अटलांटिक और इंडियन ओशियन के नीचे वाला पार्ट, और अंटार्कटिका के बीच वाला पार्ट में आता है, दक्षिण ध्रुव के ऊपर की तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं। ऐसे याद रखा, साउथर्न। और लास्ट में कौन बचा? लास्ट में बचा नॉर्थ पोल वाला, जिसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक यहाँ पर आएगा, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर कौन सा? सबसे लास्ट में। तो सबसे छोटा कौन सा? आर्कटिक। सबसे बड़ा पैसिफिक। महाद्वीप पूछा सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये याद रखो। और इंडिया कहाँ पर है? इंडिया ग्लोब में उत्तर पूर्व में है, मतलब हो गया इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की क्या है? पोजीशन है। तो ये हमारा एक फिनोमेना किसका क्रिएट हो गया? कंप्लीट वर्ल्ड का मैप का हो गया, उसमें इंडिया की कंडीशन भी हमने देख ली। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। इधर फिक्स है, कट मारा, इधर फिट। तो आपको क्या करना है? कोशिश करना है कि इसको थोड़ा सा फोकस करके देखना है। 1-2 बार आपने यदि बुक्स अच्छे से रिवाइज कर लिया एक वीडियो देखने के बाद में, फिर आपको ऑटोमेटिक ये कान के अंदर गूंजता रहेगा, इधर रात को सपने में भी आएगा, याद हो जाएगा हमारे। ठीक है, तो आगे से क्या करो? कोशिश करो, इसको देखते जाओ कंटिन्यू। और मैं आपका पूरा 9th क्लास का, उसके बाद 10th क्लास, 11th 12th सब वीडियोज़ आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। और एक ऐप पे ही है हमारा स्टडी JRD, उससे आप जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, स्टडी JRD से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कोशिश है कि आपका पूरा एक फ़नी माहौल के साथ में हम आपको सिखाते जाए, आप लोग लर्न करते जाएँ। और ये हमारा क्या है? मेन टारगेट है, सीखो और दूसरों को सिखाओ। अपने नॉलेज को अपने तक सीमित नहीं रखना, दूसरे की हेल्प करो। जो भी आपके दोस्त क्लास में पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंट है, उनसे दोस्ती बना के रखो, ये हमसे ज़रूरी है। हमसे होशियार उसको पीछे लगो, वो हमें सिखाएगा। और हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग नॉलेज ज़्यादा रखते हैं, उसको कम नॉलेज है, तो हमें अपना नॉलेज उसको बताना है और वो हमें नॉलेज बताएगा। जिससे क्या हो जाएगा? ज्ञान का विस्तार। और नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ता है, छुपाने से नॉलेज छुपता है। याद रखना है, नॉलेज को क्या करना है? बढ़ाना है आपको। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।